हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आज के इस कक्षा में। पाठ का नाम है शब्द विचार। शब्द विचार यानी क्या है? पहले हमने क्या पढ़ा? वर्णों के विषय में। वर्ण क्या होते हैं उनके विषय में पढ़ लिया, लेकिन आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द कैसे बने, शब्द को बनने में कितना क्या क्या लगा, या शब्दों के भेद क्या क्या है, इन सब के बारे में ही आज सीखेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज सीखना जरूरी है। शब्द क्या होते हैं? शब्द जो क्या होते हैं, वर्णों के सार्थक मेल। यानी सार्थक यानी क्या? जैसे अगर हम उदाहरण के लिए ले जाएं, क म ल, ये है सार्थक, क्योंकि क म ल साथ में बैठा। लेकिन ल क म अगर लिखा जाए तो ये होगा निरर्थक। क्यों? क्योंकि इसका जो सही क्रम में नहीं लिखा गया, इसलिए ल क म कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए निरर्थक है, कोई भी इसका अर्थ नहीं होता। उससे ऐसे ही अगर शब्दों का डेफिनेशन या शब्द किसे कहते हैं पूछा जाए तो क्या होगा? वर्णों के ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। यानी कि क्या? वर्णों के ऐसे समूह जो निश्चित अर्थ होता है उन्हें ही क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। अगर उसका निश्चित अर्थ नहीं होता है तो उसे शब्द बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। हाँ, कभी कभी क्या होता है, खटखट खटखट शब्द का निश्चित अर्थ नहीं है, लेकिन क्या होता है, उन शब्दों को कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें क्या किया जाए, वाक्यों में अगर भर दिया जाए, लिखा जाए तो उनका भी अर्थ निकलता है। जैसे वाक्यों में अगर लिखा जाए तो क्या होगा? कोई दरवाजे के पास खटखट कर रहा है, यानी कि क्या? खटखट का अर्थ निकल गया, क्या? आवाज, कोई एक आवाज को कहा गया है। तो शब्दों के भेद है। शब्दों के भेद क्या क्या है? शब्दों के भेद चार है: अर्थ के आधार पर, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। किस प्रकार से हम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके विषय में भी हम जानेंगे। तो पहला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर मैंने बताया, कमल लिखकर जब कमल कमल होता है तो अर्थ के आधार पर पहला है सार्थक, जिसका सार्थक अर्थ होता है वो है सार्थक। जिसका सार्थक अर्थ क्या क्या हो सकते हैं? विलोम शब्द हो सकते हैं। विलोम शब्द जैसे क्या? दिन रात। फिर पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, नदी, नदी का निर्झरी, फिर तटीनी, ये सब सार्थक अर्थ है। फिर एक अनेक शब्द जो रात को घूमता है वो निशाचर, इस प्रकार से। फिर एकार्थी शब्द मतलब एक अर्थ होने वाले, एक अर्थ समझाने वाले या दूसरे अर्थ भी समझाने वाले। जैसे अंबर, अंबर यानी किस किस को समझा जाता है? आसमान या तो कपड़ों को अंबर कहा जाता है, तो एकार्थी शब्द हो गए। वैसे निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द कैसे होते हैं? जैसे चू, चू बोले तो हम नहीं समझते, लेकिन अगर हम उसी शब्द को दो बार लिखकर चूहा चू चू कर रहा है तो क्या होगा? उसके आवाज के बारे में हमें मालूम होता है। तो ये है सार्थक और निरर्थक शब्द। यानी शब्द होने से निरर्थक, लेकिन उनको वाक्य में प्रयोग किया जाए तो वो होगा निरर्थक। फिर आएंगे स्रोत के आधार पर। स्रोत यानी शब्द कहाँ से आए। स्रोत मतलब क्या होता है? किसी एक नदी का स्रोत होता है। नदी का स्रोत यानी जहाँ पर नदी उत्पत्ति होती है उसे कहा जाता है स्रोत। तो यहाँ पर है शब्द का स्रोत। शब्द कहाँ से आए? पहला है तत्सम। तत्सम यानी क्या? संस्कृत शब्द। संस्कृत शब्द जब क्या हुआ, हिंदी में उसी के रूप में प्रयोग किया जाए उसको कहा जाता है क्या? तत्सम शब्द। जैसे रात्रि, रात्रि को हम बाहर अकेले नहीं जाते हैं तो रात्रि। लेकिन रात्रि शब्द को ही अगर हम क्या करें, थोड़ा सा बदलाव लाकर उसको बदल के क्या करें, रात बना दिया, तो तत्सम शब्द से जब क्या रात बना है संस्कृत शब्द से, तो वो होगा तद्भव, यानी तत्सम तद्भव। उसके बाद आते हैं देशज। देशज यानी देश में ही बने, ना संस्कृत में आए, संस्कृत से आए ना संस्कृत से बने, वो है देशज शब्द। जैसे झोला, झोला शब्द क्या है? देश में ही बना है। कैसे बना? जो किसी एक व्यक्ति ने सोचा पुराने समय में कि इसका तो नाम नहीं है, इसको झोला जैसा दिखता है तो इसको झोला, झोला यानी क्या है? बैग, जिसको हम बाजार में सामान लेने के लिए जाते हैं, वो हो गया देशी। अब विदेशी शब्द। विदेशी शब्द मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द हिंदी में कईयों प्रयोग हुए हैं। कैसे प्रयोग हुए हैं बोलने पर, विदेशों से तुर्की हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इराक, फ्रांस,
फ्रांस, पोर्चुगल, इन देशों से भारत बहुत से लोग आए, बिजनेस किए। ऐसे कि गोवा तो आप जानते ही, गोवा को देखें तो क्या होता है, गोवा को 1971 तक पोर्चुगल लोगों ने कब्जा करके रखा था। कुछ ही साल पहले भारत के जो आर्मी है उन्होंने युद्ध करके वहां से उनको भेज दिया। तो ऐसे पोर्चुगल का शब्द भी है। देखें तो अगर इसमें जैसे औरत शब्द क्या है, अरबी शब्द है। आदमी, फिर अमीर, गरीब, ये सब क्या है, हवाला, ये सभी शब्द क्या है, अरबी शब्द। फिर फारसी शब्द है गुलाब, नमक है। अंग्रेजी शब्द कई हैं, जैसे फिल्म, कॉलेज, ट्रेन। रेल के लिए ट्रेन, हम लोग ट्रेन ही ज्यादा आजकल इस्तेमाल करते हैं, रेल तो इतना कोई बोलता नहीं, लेकिन रेल जैसा शब्द है, ठीक है, लेकिन उसके लिए हम ट्रेन इस्तेमाल करते हैं, कॉलेज इस्तेमाल करते हैं, स्कूल, ये सभी क्या है, विदेशी शब्द है, विदेशों से आए हुए हैं। वैसे ही है तरक्की शब्द, आप लोग अगर पुस्तक पढ़ेंगे तो ये सभी शब्द आप डिटेल्स में मिल जाएंगे, पढ़ लेना है, ठीक है, पढ़ना है, वैसे ही पढ़ना है सब। तो उसके बाद आता है रचना के आधार पर शब्द कैसे बना। रूढ़ यानी मैंने यहाँ पर लिखा है पिता, जिस शब्द का कोई बदलाव नहीं होता है, कोई चेंज नहीं किया जाता, ना ही लिंग होने पर पिता पीति नहीं बनता है, पिता माता बनता है, वैसे जिन शब्दों का परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है रूढ़। यौगिक शब्द अगर उदाहरण के लिए देखें तो क्या, राष्ट्र और प्लस पति, जब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो इन दोनों को जब राष्ट्र और पति को जोड़ दिया जाता है तो क्या होगा, राष्ट्रपति। राष्ट्र अलग शब्द है, पति अलग शब्द है कि नहीं, तो इन दोनों को जब जोड़ दिया जाता है तो वे राष्ट्रपति बनते हैं। देश के जो सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं उन्हें कहा जाता है राष्ट्रपति। तीसरा क्या है, ये वो योग, फिर योग रूढ़ यानी क्या होता है, कोई एक शब्द होता है, उस शब्द का अर्थ अलग बन जाता है, ठीक है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको समझ रहे हो ना, कि कोई एक ऐसा देखिए, पीतांबर, पिता यानी क्या, पिताजी, अंबर मतलब फिर पीतांबर यानी पीत यानी पीला, अंबर मतलब कपड़ा, तो पीतांबर कहा गया। पीतांबर यानी कौन है, श्री कृष्ण को कहा जाता है। त्रिलोचन कौन है, शिव जी को कहा जाता है। लंबोदर कौन है, गणेश जी को कहा जाता है। लंब मतलब लंबा, उदर मतलब पेट, तो लंबा उदर होने वाला कौन, गणेश भगवान। तो इस प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति को जाता है उसका क्रेडिट, तो क्या होगा, योग रूढ़। उसके बाद आता है प्रयोग के आधार पर भी शब्दों के कितने भेद है, 8 भेद है। क्या क्या, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पर संज्ञा यानी क्या, नाम के लिए प्रयोग किया जाता है, बालक, बालिका, लड़का, लड़की, राम, सीता, लक्ष्मण, ये सभी के नामों को क्या कहा जाता है, संज्ञा। वैसे नाम की जगह पर क्या इस्तेमाल किया जाता है, सर्वनाम इस्तेमाल किया जाता है। तो सर्वनामों के लिए कैसे होता है, जैसे अगर राम बाजार गया, फिर से राम तो नहीं बोल सकते हम लोग, हम क्या बात करना पड़ेगा, किसी ना किसी एक सर्वनाम का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि वो बाजार से सब्जी लाएगा, फल लाएगा, ये सब के बारे में अगर सर्वनाम प्रयोग किया जा सकता है। फिर आता है क्या, विशेषण। अभी विशेषण क्या है, किसी व्यक्ति का खासियत बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विशेषण शब्द का प्रयोग होता है। तो राम अच्छा लड़का है, राम बहुत। फिर दूसरा आता है क्रिया यानी काम, समझते ना, काम बोलने से, काम यानी क्या है, कोई भी एक व्यक्ति, जैसे राम खेल रहा है, राम लकड़ी काट रहा है, काटना है काम है, खेलना है काम है, ये है क्रिया शब्द। फिर क्रिया विशेषण, राम कैसे खेल रहा है, राम उछल के दौड़ रहा है, दौड़ना भी एक काम है, राम बहुत फुर्ती से खेल रहा है, क्रिया कैसे हो रहा है, क्रिया विशेषण होता है। समुच्चय बोधक भी ऐसे ही है। फिर संबंध बोधक किसी को जोड़ता है, हाँ, संबंध बनाता है। विस्मयादि मतलब लोग कभी चौंक जाते हैं, तो इस प्रकार से जब चौंक जाता है अपना एक्सप्रेशन देते हैं, किसी सांप को, बड़ा सांप को देखते हैं तो वो कितना ही डरावना सांप है, लोग डर जाते हैं। अगर खुश होते हैं तो क्या, वाह क्या अच्छा सुगंध है। तो इस तरीके से क्या करते हैं लोग, अपना एक्सप्रेशन देते हैं, तो उसे कहते हैं
विस्मयादिबोध। तो ये पार्ट यही है, शब्द विचार। शब्द कहाँ से बने, कैसे बने, क्या है शब्द, इन सब के बारे में पढ़ना ही क्या है, शब्द विचार। तो पहला सबसे मूल चीज जानना क्या है, शब्द बनने के लिए सभी वर्णों को क्या होना पड़ेगा, एक समूह में होना पड़ेगा, ग्रुप में होना पड़ेगा। ठीक है, ग्रुप में होने के बाद उसका सही मिलान होना पड़ेगा, अर्थ निकलना पड़ेगा, तब होगा क्या, शब्द। फिर आते हैं शब्दों के भेद। शब्दों के भेद अलग अलग तरीके से अलग अलग हो सकते हैं, सार्थक हो सकते हैं, निरर्थक हो, तत्सम, तद्भव, उत्पत्ति के आधार, स्रोत के आधार पर, फिर रचना के आधार पर, फिर प्रयोग के आधार पर, संज्ञा सर्वनाम, ये सब हमने आज सीखा। तो आप ये क्या करें, इस पाठ को पढ़ें, पढ़ने का वहां पर जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइन से बार बार पढ़ें, अंडरलाइन करें, शब्द मुश्किल वाले शब्दों को भी अंडरलाइन करें, उनके अर्थ जानने की प्रयास करें, तो तभी आप सीख पाएंगे। तो एग्जाम में इन्हीं के बीच में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, और जितना प्रश्न अभ्यास है उन सबको क्या करें, आप लोग दोबारा से एक बार देखें, करने की कोशिश करें। जब मैं आपको नोट्स भेज दूंगा तो आपको आसानी होगी उन शब्दों को लिखने के लिए। धन्यवाद।